आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं हर बीमारी के लिए प्रार्थना लेकर आई हूँ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग प्रभु की शक्तिशाली प्रार्थना में शामिल होने के लिए आ जाइए, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह की तरफ से ये प्रार्थना की गई है। तो आप सभी लोग इस प्रार्थना को जरूर रिसीव करें। यदि इस प्रार्थना को आप अधूरी छोड़कर जाओगे या इसको नहीं सुनोगे तो परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो हमको क्या चाहिए? हमको अपने खुदा परमेश्वर को खुश रखना है। तो हम उनको खुश रखने के लिए इस प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे खुदा की तरफ से है। तो जितने लोग आज ठीक होना चाहते हो, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, चाहे जितने दिनों की बीमारी हो, चाहे जितनी पुरानी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो, अंदरूनी बीमारियां हैं, आपकी हड्डियों की बीमारियां हैं, आपकी नसों की बीमारियां हैं, तो हर बीमारियों को परमेश्वर टेस्ट करके आप सभी को आज़ाद करने के लिए आए हैं। तो आज यहाँ पर हमारे प्रभु हमारे बीच में जो आए हैं, तो हम सभी को चंगा करने के लिए आए हैं। तो जितने हमारे मसीह भाई बहन आज बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सभी लोग परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहो। किसी के अंदर यदि चाहे जैसी भी बीमारी हो, पिता परमेश्वर हर एक बीमारी को आज निकाल देंगे। आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब परमेश्वर की प्रार्थना में हम बैठेंगे तो पूरी प्रार्थना लास्ट तक जरूर सुने। लास्ट में आमीन बोलकर ही उठे, क्योंकि अधूरी प्रार्थना छोड़ने का मतलब यही होता है कि परमेश्वर कहते हैं जब तुम्हें कोई दुख ही नहीं, तकलीफ ही नहीं, तो तुम मेरे पास क्यों आते हो। तो परमेश्वर उसी तरह जब हम अधूरी प्रार्थना सुनेंगे तो हमें अधूरा फल मिलेगा। यदि हमें पूरा फल पाना है, पूर्ण रूप से चंगा होना है, तो हमको पूरी प्रार्थना सुनना है, क्योंकि ये प्रार्थना हम सभी के जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं वचनों के द्वारा ये प्रार्थना आप सभी के लिए करूँगी। तो आप सभी लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के जीवन के लिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चिंता ना करें। जितने आज अस्पतालों में पड़े हैं, सभी आज जांच होकर आएंगे घर। तो हम सब मिल करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं और वचन में जाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बिना हिचकिचाए आराम से शांति से हमारे वचनों को रिसीव करें। तेज वॉल्यूम में प्रार्थना सुने और सभी लोग अपने जीवन में प्रार्थना को रिसीव करें। हम वचनों में आते हैं। चलिए अब वचन को रिसीव कीजिए। वचन नंबर 1 में लिखा है, यशायाह 53 का 5 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और इसका अर्थ ये हुआ, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसका अर्थ ये हुआ, आप विस्तार से सुनिएगा। देखिए, यह वचन हमें बहुत साफ साफ बात बताता है। यीशु मसीह ने जो दर्द, मार, कोड़े और कष्ट सहे हैं, वो हम सभी के लिए सहे हैं। वो हमारे लिए सहे हैं। हमारी बीमारी, हमारी पीड़ा, हमारी कमजोरी, हमारे शरीर और मन के घाव, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। जब यीशु को कोड़े मारे गए, तब हर कोड़ा किसी न किसी बीमारी के लिए था, चाहे वह कैंसर हो, शुगर हो, दिल की बीमारी हो, लकवा हो, मानसिक तनाव हो या वर्षों पुराना दर्द हो। तो हर प्रकार की दर्द से छुटकारा पाने के लिए यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि चंगाई कोई सपना नहीं है, यह यीशु की दी हुई प्रतिज्ञा है। अगर हम कोई बीमार व्यक्ति यह वचन पढ़कर विश्वास के साथ बोलेगा, आमीन, प्रभु सामने आपने मेरे लिए यह सहा है, इसलिए मैं चंगा हो गया हूँ,
तो इसलिए परमेश्वर पर यदि विश्वास बनाओगे तो तुम बिना कहे चंगे हो जाओगे। पिता परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपको अपने हाथों से छू लेंगे। तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में इसी तरह कार्य करती रहेगी। तो वचन नंबर 2 में लिखा है, यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, क्योंकि मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो इसका अर्थ है, ये विस्तार से अर्थ है, बोला गया है कि यह वचन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरी बीमारी बहुत पुरानी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर यहाँ साफ साफ कह रहे हैं मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे बचाऊँगा। यह कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई इंसान नहीं, खुद परमेश्वर जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसका मतलब है जो बीमारी लाइलाज कहलाती है, जो घाव अंदर ही अंदर सड़ा हुआ है, जो दर्द सालों से पीछा नहीं छोड़ रहा है, परमेश्वर कहता है मैं उसे भी भर दूंगा, मैं उसे भी भर दूंगा, चंगा करूंगा। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर सिर्फ शरीर ही नहीं, मन की टूटी हालत को भी संभाल देते हैं। डर है, तनाव है, चिंता है, रातों की नींद उड़ाने वाली परेशानी, सब कुछ परमेश्वर चंगा करते हैं। इसलिए मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज सभी लोग परमेश्वर की प्रार्थना जरूर सुने, क्योंकि ये प्रार्थना परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके जीवन में लेकर आए हैं। तो विस्तार से इन वचनों को जरूर समझें और पढ़ें और फटाफट कमेंट भी करें, क्योंकि परमेश्वर आपको आपका उद्धार करेंगे, हर बीमारी से आपको बचाने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगा कर चुके हैं, आपको परमेश्वर ने छू लिया है। के अंदर से हर बीमारी निकल चुकी है, महान खुदा परमेश्वर सारे बीमारी आपको नहीं परेशान करेगी। आपका शरीर एकदम साफ और स्वस्थ हो चुका है। आप सालों साल से जो दवा खा रहे थे उससे आपको छुटकारा मिल चुका है। आप पीछा करने वाली हर बीमारी तुम्हें छोड़कर चली गई है। तो परमेश्वर का आशीष आप सभी के साथ है। हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएं, इनकी रगों में आज, इनकी नसों में पवित्र आत्मा तेरा पवित्र लहू दौड़ने लगे। पिता परमेश्वर की एक एक हड्डी चंगी हो जाए, जिनकी हड्डी आज टूटी है परमेश्वर जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। ए मेरे पवित्र आत्मा जी, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। मेरे पवित्र आत्मा, जिनके जीवन में खून की कमी है, डॉक्टर ने बताया है खून चढ़ाने के लिए, हे मेरे पवित्र आत्मा जी उनकी खून की पूर्ति कीजिए परमेश्वर। उनकी नसों में पवित्र आत्मा जी रक्त बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु, आज पिता परमेश्वर जितने थायराइड के मरीज हैं परमेश्वर, चाहे जो बेटी हो बेटा हो पिता परमेश्वर, हर किसी को आप टेस्ट करो पिता, टेस्ट करो पिता परमेश्वर, हर एक बंधन से आजाद करो। आज मेरे खुदा परमेश्वर कोई चल नहीं सकता, कोई व्हील चेयर पर पड़ा है प्रभु, आज पिता परमेश्वर सालों साल से दवा खाते हैं प्रभु, आज पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी इनको टेस्ट करो, छुआ आजाद कर दो पिता। लकवे के मरीज आज पिता परमेश्वर खड़े होंगे, इस शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुनेंगे, कमेंट करेंगे, परमेश्वर आज उनकी सुनने वाला है। आज उनके घरों में चंगाइयां आने वाली हैं। आज किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं उनके घर में, पिता परमेश्वर प्रभु किसी का बच्चा आज शीशे में बंद है प्रभु, डॉक्टर ने बताया है कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु तू उन्हें टच कर, छू ले, आजाद कर पिता। आज पिता परमेश्वर सन 2026 में जितने जन्मे बच्चे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तू सभी को टच कर पिता परमेश्वर, सभी की माताओं को, सभी बच्चों को पिता परमेश्वर तू उन्हें बहुत बुद्धिमान बना मेरे यीशु पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारी उनके शरीर को कभी टच न करे। हे मेरे पवित्र आत्मा जी तू पिता परमेश्वर दया कर, दया कर। आज सभी लोग अपने अपने कानों को खोल दो और हाथों को उठाओ, देखो पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप मन को खोलो, अपने अंदर की आत्मा को खोलो, परमेश्वर देखो आप लोगों से बात कर रहा है। आप सभी लोग रिसीव करो, चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अपने अपने बेड को छोड़ दो, जितने आज बेड पर पड़े हैं
सभी बेड को छोड़ दो, जितने हॉस्पिटल में हैं आज निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे पवित्र आत्मा जी तू हर किसी को छू ले, जितने आज जन पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे पास पड़े हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर अपने पैसे नहीं उनके पास, लेकिन इलाज कराते कराते थक गए मेरे खुदा परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तू उनका पिता परमेश्वर डिस्चार्ज करा कर प्रभु जी घर भेज दिए यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर तू चंगा कर दे, चंगा कर दे। आज परमेश्वर पिता आप लोगों से बात कर रहा है, बात कर रहा है। आप अपनी आत्मा में देखो, अपनी आत्मा में झांक कर देखो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके सामने खड़ा है। अपनी आंखें बंद करो, मन को शांत करके रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आज हर किसी को तू छू ले, छू ले। जितने आज बीमार जन है सभी आज चंगे हो गए पिता। तेरा पवित्र लहू आज मैं छिड़कती उनके ऊपर। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे लहू के द्वारा आज पिता परमेश्वर चंगे हो जाएंगे। आज इनके अंदर पिता परमेश्वर एक आग दहलने लगेगी। वो आग ऐसी आग है जो आग किसी के अंदर लगी है तो ये शैतान जल जाएगा यीशु मसीह के नाम से, जल जाएगा। ये शक्तिशाली प्रार्थना आपके जीवन में आ रही है। सभी लोग अपनी अपनी कमेंट करो, बताइए बताइए बताइए। सभी लोग अपनी अंदरूनी बीमारियों के बारे में बताइए। हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को परमेश्वर टच करने के लिए आया है, छूने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है। आप कभी घबराए नहीं, परेशान ना हो। पिता परमेश्वर आपके जीवन में चंगा करने के लिए आए हैं, चंगा करने के लिए आए। आप हर बीमारी से आजाद हो चुकी हो, आजाद हो चुकी हो, आजाद हो चुकी है। आज जिनके अंदर रसोलियां हैं, पत्थरियां हैं, पिघल जाए, पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिघल रही है, पिघल रही है यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग फटाफट गवाहियों के साथ आओगे, गवाहियों के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे पवित्र आत्मा जी तू दया कर, दया कर, दया कर। आज पिता परमेश्वर प्रभु इनके अंदर शांति दे, इनके मन में शांति दे, इनकी आत्मा में शांति दे, इनकी आत्मा में शांति दे। इनके मनों को शांत कर, शांत कर, शांत कर यीशु, शांत कर यीशु, शांत कर यीशु। हालेलुया, 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 टच हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आपको इस प्रार्थना को इसी तरह हर डेली सुनना है तो आप हमारे इस प्रभु यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज 5:30 बजे तैयार रहें प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि ये प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आती रहेगी। और आप सभी लोग यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, तकलीफ है, टेंशन है या किसी प्रकार का दुख है तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करो और कमेंट करके हमें बताते रहो कि आपको क्या समस्या है। हम प्रार्थना भी करते रहेंगे। यदि किसी को प्रार्थना करवाना है तो वो कमेंट करके बताए हमें, हम उनके लिए नंबर भी भेज देंगे। उस नंबर पे आप सभी कॉल करोगे तो मैं प्रार्थना भी करूंगी आप सभी के लिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आप प्रार्थना को हर डेली सुनने के लिए तैयार रहो। यदि किसी के जीवन में चंगाई आई है प्रार्थना के द्वारा तो सभी लोग गवाहियां भी भेजना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 आमीन।